हिंदू नववर्ष 2024। नववर्ष क्या होता है? नववर्ष से आशय नए साल से हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी सभ्यता के लोग 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत मानते हैं और करीब करीब पूरे विश्व में इस दिन को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। वहीं भारत में नववर्ष की शुरुआत चैत्र माह से मानी जाती है। विक्रम संवत के अनुसार प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। 1 जनवरी को सिर्फ तारीख के अलावा कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, जबकि हिंदू नववर्ष के समय पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, किसानों की फसल कट जाती है और नया धन घर में आता है और साथ शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप से नववर्ष की शुरुआत हिंदू नववर्ष से ही होती है। हिंदू नववर्ष को भारतीय नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू नववर्ष का इतिहास। क्या आप जानते हैं हिंदू नववर्ष क्यों मनाया जाता है? यह जानने के लिए आपको हिंदू नववर्ष का इतिहास पढ़ना होगा। हिंदू नववर्ष का इतिहास सृष्टि की रचना के साथ प्रारंभ होता है, जब भगवान ब्रह्मा जी ने इस दुनिया की रचना की थी, या फिर यह कहें कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की थी। इसलिए इस दिन को हिंदू धर्म में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। दूसरी और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही देवी देवताओं के कार्यों का विभाजन किया गया था। कार्य विभाजन के पश्चात सभी देवी देवताओं ने शक्ति महामाया जगदम्बा से सृष्टि को चलाने के लिए आशीर्वाद मांगा था। यही वजह है कि हिंदू धर्म में इस दिन का बड़ा महत्व है। हिंदू नववर्ष के इतिहास की बात की जाए तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से इसकी शुरुआत होती है। 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य जी ने सभी भारतीय राज्यों को एकता के सूत्र में बांधकर अरबी आक्रांताओं शकों को पराजित किया। विक्रमादित्य ने इस ऐतिहासिक जीत की खुशी में विक्रम संवत प्रारंभ किया। इतिहास उठाकर देखा जाए तो विक्रम संवत सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल तक चलता रहा, लेकिन बाद में मुगलों और अंग्रेजों के समय में इसको दरकिनार कर दिया गया। हालांकि वर्तमान समय में धीरे धीरे इसकी महत्ता बढ़ रही है। जब भारत आज़ाद हुआ तब तत्कालीन सरकार ने भी विक्रम संवत की अवहेलना की और शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित कर दिया। लेकिन कहते हैं कि इतिहास को बदलने से बदला नहीं जा सकता है। आज भी विक्रम संवत के जैसा सटीक और वैज्ञानिक संवत और कोई नहीं है। हमारा इतिहास, भारतीय जनमानस और परंपरा विक्रम संवत के साथ जुड़ी हैं। यह था हिंदू नववर्ष का इतिहास। हिंदू नववर्ष का महत्व। हिंदू नववर्ष के महत्व अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के महत्व को अध्ययन करेंगे ताकि आसानी के साथ समझा जा सके कि वास्तव में हिंदू नववर्ष का क्या महत्व है। साथ ही इस प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा कि हिंदू नववर्ष क्यों मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष का ऐतिहासिक महत्व। हिंदू नववर्ष ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको निम्नलिखित पॉइंट्स को जानना होंगे। 1. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। 2. उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी ने इस दिन राज्य की स्थापना की थी, जिसके चलते उनके द्वारा जारी किए गए संवत को विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है और विक्रम संवत के पहले दिन को ही हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। 3. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए भी यह दिन ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखता है। 4. इस दिन से ही चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है, जिसे बड़ी नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। 5. कृण्वन्तो विश्वमार्यम का संदेश देने वाले दयानंद सरस्वती जी ने इस दिन ही आर्य समाज की स्थापना की थी। 6. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भगवान झूलेलाल जी का प्रकट दिवस भी है। 7. युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था। 8. महर्षि गौतम की जयंती भी इस दिन है। हिंदू नववर्ष का प्राकृतिक महत्व। भारतीय नववर्ष या हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्राकृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही बसंत ऋतु प्रारंभ होती है। पेड़ों पर नए पत्ते और सुगंधित पुष्प संपूर्ण वातावरण को हर्ष और उल्लास से भर देते हैं। 2. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के समय तक किसानों की फसलें पककर तैयार हो जाती है। घर में नया अनाज आने से भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। 3. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है, अतः प्राकृतिक रूप से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू नववर्ष कैसे मनाया जाता है? विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति और सभ्यता सनातन है। हिंदू नववर्ष इसका अंग मात्र है। यह नववर्ष संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, लेकिन खास तौर पर भारत और हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में यह विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं हम हिंदू नववर्ष को कैसे मना सकते हैं। हिंदू नववर्ष पर सभी लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। जगह जगह पर आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया जाता है। साथ ही शहर के मुख्य मार्गों पर होर्डिंग्स लगाकर सामूहिक रूप से लोगों को बधाई दी जाती हैं। वाहन रैली निकाली जाती हैं और चारों तरफ खुशनुमा माहौल में लोग एक दूसरे से मिलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हिंदू नववर्ष का महत्व बढ़ा है। लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। घरों में भी कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संपूर्ण भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हाँ, यह बात भी है कि भारत एक बहुत विशाल देश है, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और मनाने का तरीका भी अलग अलग है।